हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कवर करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ डिस्कशन करना नेसेसरी अबाउट टैक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो, बिकॉज अभी जो सर्कुलर नया आया यूनिवर्सिटी का, जो बॉम्ब गिरा अभी, देखो ये पिछली बार भी गिरा था, आप लोग के सर पे गिरा बेटा, एग्जाम वाला मिल गया ना, चलो ठीक है। तो अभी जो डेट आया है वो आया आपको 5 अप्रैल, बराबर है 4/5/23। 4/5/23 का मतलब है चौथा महीना 5वां तारीख 2023, बराबर है 23। 30 बोल दिया मैंने तो 23, ठीक है, मेरी गलती, मैं मानता हूं, मैंने 30 बोल दिया, 23, ठीक है, एक्सेप्टेड। ओके, नाउ देखो चेंजेस होंगे नहीं होंगे वो अभी नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज पिछले बार भी सेम चीज हो गया था कि एग्जाम्स नवंबर के जगह पे आ गया था अक्टूबर में डेट, एंड देन स्टूडेंट्स एकदम पागल हो गए, अरे कैसे, अभी तो पढ़ाई चालू हुआ था, थोड़ा सा लग रहा था, एंड सेम चीज हैपेंड, और फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, बहुत ज्यादा ही पोस्टपोन्ड हो गया। नवंबर में हो गया, फिर दिसंबर में बैफ का आ गया, बीएमएस आ गया, फिर जैन फेब मार्च, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास अगर देखने जाओ तो दिसंबर से आपका अगर स्टडी चालू है सेमेस्टर 6, दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीना ही हुआ है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में लोग एग्जाम दे रहे, जबकि ऑलमोस्ट 5 महीना प्रिपरेशन के लिए लगता है यूनिवर्सिटी को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एक टेंटेटिव बता रहा हूं मैं, ऐसे 6 महीने का गैप होता है, बट 5 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए। तो जो मेरा था थिंकिंग कि अप्रैल के एंड में एग्जाम्स आने चाहिए थे, उसका उन लोगों ने अप्रैल के स्टार्ट वीक में दे दिया। तो अब आ तो गया डेट, तो इसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कैसे करना, आपके पास सब्जेक्ट्स है, एफए है, सीए है, आपका इकोनॉमिक्स है, टैक्सेशन है, कंप्यूटर्स है, और एचआरएम है, बराबर। जिसको एक्सपोर्ट रहेगा वो एक्सपोर्ट का आपके सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट्स तो है आपके दिमाग में, आपको मालूम ही है। बचता है सर, पिछली बार लाइव लिए थे, एक बार भी लाइव लेंगे तो थोड़ा एक रिविजन जैसा हो जाता है। तो लाइव का मैं कल शेड्यूल कर ही रहा था कि कैसे ही करने का है, प्लस ऑटोनॉमस का भी सिलेबस है, आईटी का सिलेबस के बारे में सोचना है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस का सोचना है, सब चीजें दिमाग में, बहुत सारी चीजें चल रही है, बट हम लोग डेट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, डेट तो आ गया है। तो उसके हिसाब से 10 डेज का मैंने शेड्यूल किया है, 24 से 2 अप्रैल। आई एम प्लानिंग कि 24 मार्च से 2 अप्रैल तक विल गो लाइव। लाइव में अपन क्या करेंगे, रिविजन्स ही करेंगे हर टॉपिक्स का, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग होने दो, फिर वो एफए होने दो, या टैक्सेशन होने दो, ओनली द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ही लाइव लेक्चर लूंगा मैं। सर टैक्सेशन बहुत बाकी है, बहुत बाकी। आज जो अपन टैक्सेशन लेने वाले, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स में इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको अभी क्लियर बता दूं। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज करने वाले हैं। अगर ये आपका हो गया, मतलब टैक्सेशन का डर निकाल लो। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी आपने देखा है, सबसे चिंदी वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जगह, डेस्टिनेशन, खत्म। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आपको आईटीसी आ गया मतलब आपको वैल्यू भी आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कितने का सामान बेचा या कितने का सामान खरीदा। अब बेचना खरीदने का अमाउंट तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, खाली इतना होता है कि उसके अंदर टैक्सेबल लेना है क्या टैक्स फ्री लेने का, क्या लेने का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आपको, बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। टैक्सेशन में 4 पार्ट है, टाइम, वैल्यू, प्लेस एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई, ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आईटीसी, ये चौथा चीज। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि कौन से पर्सन को कब रजिस्ट्रेशन करने का है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कितना लिमिट है, पैन कार्ड का नंबर, आईटीसी जीएसटी का नंबर में क्या क्या, ये थियरी पार्ट्स वाली चीजें हैं, तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आज जो लेक्चर में कवर करने वाले वो है आईटीसी। ध्यान से देखना, अगर ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया मतलब आपका आईटीसी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं ये बोल रहा हूं, आज तारीख तुम्हारा चल रहा है 12 मार्च, 13 तारीख से 13 से आप क्या करोगे, 13 से आप आपका शेड्यूल प्लान कर लो कि पूरे दिन में मैं एक टाइम टेबल बना के देता हूं तुम लोगों को कि हाँ अपने को ये पढ़ने का है। अब पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर, बिकॉज इकोनॉमिक्स और एचआरएम में एवरीडे तुम लोग को बोल रहा हूं करने के लिए। एवरीडे एक एक आंसर करोगे तो 20 मार्च तक तुम्हारे 20 आंसर्स तो हो ही जाएंगे। ऑलमोस्ट आज 12 तारीख हो गया है, एवरीडे आप एक एक पढ़ रहे हो, बराबर है। तो 20 मार्च तक अपना टारगेट था कि 20 मार्च तक आपका इकोनॉमिक्स और एमएचआरएम कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी जितने क्वेश्चंस मैंने दिए ना 20 क्वेश्चन, उसके अलावा और मैं 10 क्वेश्चन ऐड अप करने वाला हूँ, बिकॉज यूनिवर्सिटी से पता चला है कि जो 20 क्वेश्चन आपको मिले वो इनफ नहीं है, और 10 क्वेश्चन में ऐड करके देने वाला हूँ। ये 20 क्वेश्चन इनफ नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। पिछले सेम में नहीं किया था ये बात, मैंने 20 दिया था, मतलब उतना ही पढ़ो, और था एग्जाम में। आई होप अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड किया रहेगा तो क्लियर है। आज अभी इस सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, इस सेमेस्टर में जो 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन जो दिया गया है मैंने अभी पीडीएफ, उसके अंदर और 10 क्वेश्चन में ऐड करके आपको नया पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ट्राई करना कि वो 10 क्वेश्चन को भी ऐड ऑन कर दो। 20 मार्च के बाद और 10 दिन है आपके पास, वो 10 दिन और वो 10 क्वेश्चन को ऐड अप करो तो 30 मार्च तक तुम्हारा इकोनॉमिक्स और एचआरएम हो जाएगा, अगर एवरीडे तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो कर रहे हो तो। बराबर है, क्लियर, पक्का। उसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कॉलेज आप जाते हो नहीं जाते हो, प्रैक्टिकल है क्या वो आपको बेहतरीन ढंग से पता है, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि आपके कॉलेज में तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि मेरे को पता रहेगा आप आ रहे कि नहीं आ रहे। बराबर है। तो अब कॉलेज जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि कॉलेज मत जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मालूम है आपका प्रैक्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट है, यू वांट टू गो यू कैन गो अटेंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा टाइम मिले तो एटलीस्ट इंस्टा स्क्रॉल या फेसबुक स्क्रॉल करने से बेटर है, स्टोरी देखने से बेटर है कि हम उतने टाइम को एटलीस्ट एफए सीए टैक्सेशन का प्रिपरेशन करें, क्योंकि थियोरी का एक एक आंसर आपको पढ़ने में 1-1.5 घंटा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बराबर है, पढ़ के पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स, और पेपर छोड़ना नहीं है। जैसे अभी थियोरी में केटी लग रहा है, प्रैक्टिकल में तो पास हो जाती है, थियोरी में केटी लगता है, तो थियोरी में केटी इसलिए लगता है कि आप पेपर छोड़ के आते हो, आप पेपर छोड़ के आओगे तो केटी लगेगा ही लगेगा। आप 100 मार्क्स का पेपर पूरा लिखते हो तो आपको केटी नहीं लगेगा। मैं अब भी बोलता हूँ अगर पॉइंट टू पॉइंट बराबर लिखा है तो एग्जामिनर को माने हाँ यार पॉइंट्स बराबर है, चल मार्क्स देता हूँ, तो थोड़ा पासिंग जितना तो मिल ही जाएगा आपको। क्लियर है, पक्का। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे कि 4 तारीख को अपना एग्जाम्स है, पोस्टपोन होने के चांसेस जहां तक मुझे लग रहा है कि हाँ होने वाला है, बट मैं इसे अभी मान ही नहीं रहा हूं, मैं ये पकड़ के चल रहा हूं हाँ 4 तारीख को एग्जाम्स है। क्लियर है, अज्यूमिंग कि 4 तारीख को एग्जाम, 5 तारीख को एग्जाम्स है, और हम अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे अभी से। अगर पोस्टपोन हुआ तो और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अभी ये सेमेस्टर को लाइटली मत लो, बिकॉज सेमेस्टर 5th ने बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिया है, आपको खुद को मालूम है, क्योंकि सेमेस्टर 5th के लिए यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर लाइक ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, क्यों हमने ऑनलाइन ही दिया है 2 साल। बराबर मालूम मेरे को, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो ऑनलाइन ही दिया है 90%, तो आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिया सेमेस्टर 5, कुछ भी रिजल्ट आए आई एम सेटिस्फाइड विद ईच ऑफ यू, यहाँ चलो जो भी रिजल्ट दिया आपने अच्छा ही दे दिया। अब सेमेस्टर 6 की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 6 के अंदर आप पहले से प्रिपेयर्ड थे कि हाँ अभी तो लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड थे, तो अब सेमेस्टर 6 को हल्के में मत लो, और इसमें तुम्हारा सीजीपीए जो ग्रेड है उसको इंक्रीज करो, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 9.5, 9.5 को 9.7, 8 तक जाने का ट्राई करो। दैट वुड गिव यू 80, 90, 91% एंड अबाउ। क्लियर है, पक्का। मेहनत खुद से करना पड़ेगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरा पढ़ाना इज जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, कि हाँ मैंने पढ़ाया है, अब प्रैक्टिस आपको करने का है। आप ये बोलोगे सर ये कर दो ये कर दो, देखो कोई भी इंसान चलने के लिए 2 कदम सिखाएगा, डेस्टिनेशन तक लेके नहीं जाएगा। बोलेगा भाई मैंने 2 कदम सिखाया, चल 2 कदम और तू ले, मेरे को मालूम नहीं कैसे चलना है। अरे मालूम नहीं है तो मालूम करो, सीखो, देन यू विल गेट द नॉलेज। तुम ऐसा बोलेंगे उंगली पकड़ के, ये चीज अभी तो इधर ही तक पढ़ाया था ना, वो वाला तो अलग है, वो अलग है, तो आपने पढ़ाया नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो वो दिमाग दिया ऊपर वाले ने, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। इट्स लाइक कि मैंने जो चीज करवाया है उतना तो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करो, थोड़ा नॉलेज लाओ कि हाँ ये क्यों है, किस लिए, क्या हो रहा है, क्योंकि टॉपिक का नॉलेज आपको पता है। जब टॉपिक का नॉलेज आपको पता है तो आप मेहनत कर सकते हो, रास्ता पता है तो चल सकते हो।
कठिनाई आएगी वहां पे, बट उसको इग्नोर करना है या उसको फेस करना है, देन यू हैव टू मूव फ्रंट। ऐसा नहीं कि नहीं भाई ये डिफिकल्ट है अपन छोड़ के इधर ही रुकते भाई, कोई दूसरा जाएगा देखेंगे फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन। ठीक है, मोटिवेशन इज डन नाउ। अब आज का लेक्चर दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पे फोकस करते, जितना पॉसिबल होगा 24 के पहले आपका सिलेबस वाइंड अप करने का ट्राई करूंगा मैं। टैक्सेशन, एफए एंड कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स के सर से, एचआरएम के सर से और कंप्यूटर के टीचर से मेरा डिस्कशन चल रहा है। उनका मैंने बोला एक्स्ट्रा जो भी लेक्चर्स होगा ले लेंगे वो, और वो उनको भी मैंने डेट दिया 24 तक का ही। तो अगर उनका भी सिलेबस हो जाएगा तो आपके लिए रिवीजन चालू हो जाएगा। ठीक है क्या? हो सकता है जब मैं लाइव लेक्चर लूंगा तो मोस्टली मॉर्निंग में बुला लूँ, डिपेंड करता है। अगर मेरे को कॉलेज में छुट्टी रहेगा तो, कॉलेज में मेरे को छुट्टी नहीं है तो मैं इवनिंग के टाइम पे ही लाइव जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी क्लियर बोलता, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे को छुट्टी था कॉलेज में, मैंने लाइव मॉर्निंग में ले लिया। अभी मेरा कॉलेज चालू है, कॉलेज मेरे को 1 तारीख मई से हॉलीडे होने वाला है, मार्च चल रहा है ये, बराबर है। तो मॉर्निंग में लाइव आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, आफ्टरनून में या तो इवनिंग में विल कम लाइव, और लाइव में मैं आपको पहले से बता दूंगा भाई आज ये टारगेट है, इतना कंप्लीट करने का। ठीक है, हाँ आप जैसा आपको बना के दे दिया था ये तारीख को ये होने वाला, वैसे बना के दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर दे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बीएमएस वाले लोग को तो बहुत टाइम है, बैफ वाले को बहुत टाइम है, बीकॉम वाले फंसते हर बार। आप लोग का तो मई में एग्जाम्स है, बीएमएस वाले का कोई नहीं। हाँ जी, फैन चाहिए आपको? ओके, ये वाला फैन चाहिए? ठीक है, ये वाला फैन ले लीजिए। 2 भी कर दूं क्या? और कुछ रहेगा तो बोल देना। लाइट्स ऑफ कर दें, डीजे चालू कर दूं क्या? थोड़ा सा हल्के हो जाएंगे। हाँ एक्शन। ए बेटा इधर ध्यान दे दे, एनुअल्स होने वाला था, एनुअल्स भी नहीं हो रहा ना, बट पढ़ाई पे ध्यान दे दे, अपना एग्जाम्स के बाद जाएंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं। पहला सम स्टार्ट करने से पहले टॉपिक समझ लेते। चलिए, अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। इंसान, ठीक है, हाँ माइक चालू है? नहीं चालू है? पता नहीं है, चालू है माइक। चलो, इंसान, नाक नहीं है, नहीं उससे बात नहीं करना है मेरे को, कान नाक ये सब नहीं, खाली इंसान, ये ध्यान रखो। ठीक है, हाँ ध्यान दे बेशरम। ये इंसान एक रिटेलर है, ठीक है, ही इज अ रिटेलर। अब रिटेलर मतलब जो सामान बेचता है, जो बेचने वाला चैताली वो सामान खरीदेगा भी, एग्री? हाँ या नहीं? सेजल, इसने इसको बाल ऑटोमेटिकली आ गया है, ये है होलसेलर, ठीक है, ठीक है। ये बंदा इसके, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन? रिटेलर। इस बंदे ने इसके पास से सामान परचेज किया। क्या किया? सामान परचेज किया, ठीक है। एक रजिस्टर्ड बंदा है, ये भी एक रजिस्टर्ड बंदा है जीएसटी के अंदर। जब इसने सामान परचेज किया तो इसका मतलब इसने टैक्स पे किया। किसको पे किया? इस बंदे को, बराबर है, ठीक है। इसने इसके पास से टैक्स क्यों लिया? क्योंकि इसने सामान बेचा है, सिंपल सा हिसाब था ये, ठीक है। परचेज किया मतलब सामान इसके पास आया, गुड्स आया, जैसा भी लिखा है आया, हाँ लिख देता हूं, बराबर है, ऐसे लिखते ना। ये ले आया, ये ले या, बस नहीं, ये ले आया भी। देख क्या लिखा मैंने, क्या मालूम क्यों इसको ऐसे पढ़ी है कि क्या लिखना ही आया।
AA बस अभी समझा? स्पेलिंग करेक्शन करते बैठी है ये। आयुष तेरे को समझाना बेटा क्या कि इसने गुड्स खरीदा, इसका गुड्स आया, बराबर है? हाँ या नहीं? गुड्स आ रहा है मतलब इनपुट, गुड्स आ रहा है मतलब इनपुट, और इनपुट पे इसने क्या किया? टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स। इतना समझ गया? हाँ सिंपल तो था, क्या था इसमें? चलिए ठीक है। ठीक है, ये बिना स्माइल वाली स्वाति, वो आंख मार रही ना। चलो ध्यान दे दे। राहुल तू किधर गया? राहुल आज एब्सेंट है, बैंड्रा गया है वो। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान दे दे। चित्राली ये कौन है जो आंख मार रही है? ठीक है बेटी आराम से। चलो ध्यान दे दे यहाँ पे। अब इस बंदे ने इसको सामान बेचा, रिटेलर ने इसको सामान बेचा, सेल्स किया, तो इसके पास से टैक्स कलेक्ट किया रहेगा, है या नहीं? बराबर है? यस। जब सामान बेचा मतलब गुड्स है ना? गुड्स जा रहा है, आ रहा है तो इनपुट, जा रहा है तो आउटपुट, है या नहीं? तो आउटपुट पे टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब कलेक्ट कर रहे अपन, आउटपुट टैक्स हम कलेक्ट करते, इनपुट टैक्स हम पे करते। ये लॉजिक दिमाग में रखो, खाली टॉपिक हो जाएगा। ये समझा? लेसन का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट तो समझ में आ गया, ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अब मैंने बताया था किसके बारे में सोचना है? रिटेलर के बारे में। मैं एक रिटेलर है, ठीक है, मैंने टैक्स पे किया है, मैं कंज्यूमर है क्या? मैं रिटेलर, मैं गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं क्या? नहीं। जीएसटी क्या होता है? डेस्टिनेशन या तो कंज्यूमर बेस्ड होता है। टैक्स कौन भरना चाहिए? कंज्यूमर, मिडलमैन नहीं, बराबर है? तो अब मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, एक गवर्नमेंट तो कस्टमर है, एक गवर्नमेंट तेरे को मैंने टैक्स भरा है, टैक्स पे किया है या नहीं? मैंने तेरे को टैक्स भरा है 10,000 रुपए, इनपुट टैक्स कितना भरा है? 10,000 रुपए, और मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है 8,000 रुपए। कितना कलेक्ट किया है? तो देख तेरे को दिया 10 है, इसमें तेरा हिस्सा सिर्फ 8,000 ही बचता है, क्योंकि उसी गुड्स पे मैंने टैक्स कितना कलेक्ट किया? 8,000 ना। वो टैक्स मेरा है क्या? किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को जाके मैंने 8,000 दिया, लेकिन गवर्नमेंट को लगे गवर्नमेंट 10,000 तेरे को पहले ही दे के रखा था, दिया था ना, तो 10,000 में से 8,000 तेरा है, 2,000 मैंने तेरे को एडवांस दे के रखा है, चल वो लाख क्रेडिट दे मेरे को। मतलब आउटपुट में से इनपुट जैसे ही माइनस होगा, तो अगर फॉर एग्जांपल आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है, आउटपुट मतलब मैंने कलेक्ट किया 12,000 और दिया गवर्नमेंट को सिर्फ 10, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? 2,000 पे कर, है या नहीं? मतलब जब आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। लेकिन आउटपुट सिर्फ 8,000 है और इनपुट 10,000 है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करेगा? 2,000 पे करेगा। क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल भाषा समझ में आ गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या करना है? आउटपुट माइनस इनपुट, पॉजिटिव आया तो पे करेंगे, नेगेटिव आया तो रिफंड करेंगे, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ गया? पक्का पूरे लेसन में यही काम करना है आपको। आउटपुट मैंने इसके पास से कितना कलेक्ट किया? 8,000, बट दिया कितना है गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट से क्या करूंगा मैं? 2,000 रिफंड लूंगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। अब वही केस में अगर मैंने इधर 12,000 कलेक्ट किया, दिया गवर्नमेंट को 10, तो गवर्नमेंट क्या बोले? 12 क्यों कलेक्ट किया? तेरा टैक्स है, टैक्स तो मेरा, चल 2,000 दे, तो गवर्नमेंट को 2,000 पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड कंसेप्ट? पक्का? तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है समझ में आ गया? 100% समझा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? एनीवन?
इनपुट क्रेडिट आउटपुट क्रेडिट क्या है, क्लियर हुआ है? यस, आउटपुट कब आता है, सेल्स पे, इनपुट कब आता है, परचेज पे। ये लॉजिक आपको समझना है। चलिए देखते हैं अपने को जो क्वेश्चन दिया है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक का सम है ये। टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर पता नहीं, बट जो भी रहेगा सम नंबर 251, नए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 251, सम नंबर 6। क्वेश्चन समझते देखते क्या दिया है चैत्राली। एक्स लिमिटेड being a registered person supplying taxable goods in the following manner: intrastate supply of goods, interstate supply of goods, intrastate purchase, interstate purchase, ITC at the beginning of relevant tax period, CGST, SGST, IGST. Rate of CGST, SGST and IGST 9, 9 and 18 इज्जत से inward and outward supply exclusive of tax. All the conditions necessary for availing the input tax credit have been fulfilled. Compute net GST payable by L Limited during the tax period. Make a suitable assumption. पहले तो क्वेश्चन समझो, प्रजापति क्या दिया है। ऐसा बोला है कि इस भाई साहब ने सेल्स भी किया है, परचेज भी किया है। परचेज किया है मतलब, सेल्स किया है मतलब बराबर है, हाँ जी। उसके अलावा अपने पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है ITC का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ITC, इनपुट मतलब ये किसके लिए, परचेज का, पहले से मेरे अकाउंट में बैलेंस जमा हुआ है केशव। क्वेश्चन समझ जाना, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये आउटपुट है। अपने को क्या फाइंड करने का है, GST। हाँ जी, चलिए देखते कैसे सॉल्व किया जाएगा। नीचे ही सॉल्व करने का था, जगह नहीं है तो इधर ही सॉल्व करना। सॉल्यूशन, मेरा लिखने का तरीका थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग होगा, इसलिए ध्यान से। नहीं बेटा, सॉल्व करना ही कैलकुलेशन वाला था। पर्टिकुलर IGST, CGST, SGST। सर ये क्या है? IGST मतलब अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है तो जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर वही चीज विद इन स्टेट इंट्रा होता है तो CGST और SGST, जो भी टैक्स रेट है वो आधे आधे में बढ़ता है। पहले मैं लिखूंगा पर्टिकुलर में आउटपुट टैक्स। अब यहां पे दो है, एक है इंट्रा और एक है इंटर। इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंटर मतलब आउट ऑफ स्टेट, बराबर। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कितने का किया है, इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब इसके पहले एक टॉपिक था वैल्यू ऑफ, जिसके अंदर सब चीजों को ऐड करे। भाई इतने का सामान बेचा हमने, कितने का सामान बेचा, 18 लाख का। कौन से स्टेट में, इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट में मतलब क्या हुआ, विद इन स्टेट। तो क्या चार्ज किया जाएगा, CGST और SGST, बराबर है कि नहीं। तो CGST SGST कितना परसेंट था, 99%। 18 लाख का 9%। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। एक्सक्लूसिव मतलब बिना टैक्स के, इंक्लूसिव मतलब विद टैक्स होगा। तो अगर ये बिना टैक्स के तो डायरेक्टली कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे, 9%। 18 लाख का 9% कैलकुलेट करो, 1,60,000, 1,62,000 CGST, 1,62,000 SGST। एनी डाउट क्लियर? IGST में आएगा क्या, नहीं, समझाइए। अब इंटरस्टेट सप्लाई कितना है, 13 लाख। 13 लाख पे कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा, 18%। तो कितना आ रहा है, 30। एनी डाउट क्लियर? तो मैंने टोटल कितना टैक्स कलेक्ट किया वो मिल जाएगा, टोटल 8। ये 18% कैलकुलेट हुआ। कुछ डाउट है क्या, क्या बोला मैंने? एक्सक्लूसिव मतलब बिना टैक्स, मतलब जो सेल्स है ये बिना टैक्स वाला है, तो इसका डायरेक्टली टैक्स। अगर इंक्लूसिव का मतलब ये 18 लाख इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है मतलब ये 18 लाख
100% नहीं है, इसके अंदर 18% टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब ये 118% होता। तो अगर 118% इतना है तो 100% कितना, हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं आएगा। डोंट वरी, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, ऐसा सोचो कि कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली कैलकुलेशन समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि पहले सम में इतना कंफ्यूजन लेके बैठोगे तो करोगे ही नहीं इसको। यहां तक समझ में आया? टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल है 2,34,000, 1,62,000, 1,06,000। कोई ओपनिंग बैलेंस आउटपुट का तो नहीं था, तो मैंने ये निकाला क्या, ये क्या निकाला टोटल आउटपुट, मतलब मैंने टोटल कितना टैक्स कलेक्ट किया है, आईजीएसटी में कितना कलेक्ट किया है, सीजीएसटी में कितना कलेक्ट किया और एसजीएसटी में कितना, समझाइए। अब मैं आ जाता हूं इनपुट, इनपुट टैक्स। इनपुट के अंदर भी दो है, इंटर और इंट्रा। अरे हाँ या नहीं, इंटर है, इंट्रा है। इंटर कितना है भाई, इंटर परचेज है 1,50,000, 1,50,000 का कितना परसेंट चार्ज होगा, 18%। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 27,000, डैश और डैश। अरे बराबर, समझा नहीं है? हाँ ठीक है। इंट्रा कितना है भाई, इंट्रा 13 लाख, 13 लाख का 9% कैलकुलेट कर लो, 1,17,000। सबर अली 1,17,000, 1,17,000। अरे बराबर, समझा, समझा ना? हाँ तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, मैंने अमाउंट तो वही बोला ना, मैंने अमाउंट तो वही रखा है। अच्छा ये समझा, पक्का। चलिए भाई इसका टोटल ले लेते हैं अभी। टोटल इधर आएगा 27,000 है ना, 1.5 लाख का अमाउंट था ये, 1,17,000, 1,17,000, इतना समझा है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा भी नीचे की तरफ ले लेता हूं और यहां पे सॉल्व करता हूं। नहीं इसको अच्छे से आपको लिख के देता हूं ना, मैं इसके लिए बोल रहा हूं। यहां पे आता हूं, सॉल्यूशन की बात करता हूं। दिख रहा है ना वाइट, क्या वाइट कर दूं, वाइट रखो, वाइट रखता हूं। पर्टिकुलर IGST, CGST, SGST। अब मैं डायरेक्ट वो जो कैलकुलेशन है मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आउटपुट टैक्स आपको ऐसे ही लिखना है, आउटपुट टोटल बता दो कितना है, 2,34,000, 1,62,000, 1,62,000। सृष्टि यहां तक क्लियर है? आउटपुट में माइनस करना होता है इनपुट, बराबर है, बट इनपुट में पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग, ऐड करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज आईटीसी। अब ये बोलेंगे सर क्या है, आप देख सकते हो आपके पास पहले से ओपनिंग है, तो ओपनिंग कितना है जरा चेक करो। आईजीएसटी का ओपनिंग कितना है, 1,70,000, 1,70,000, 1,30,000, 1,30,000, बराबर है। आईटीसी इस साल का कितना आया है, 27,000, यहां पे 1,17,000, यहां पे 1,17,000, बराबर है यहां तक? अरे समझा, पक्का। चलिए तो टोटल कितना हो गया ये अभी, इसका टोटल हो गया 1,97,000, 2,47,000, 2,47,000, डन। अब हम माइनस करेंगे, इसमें ये माइनस होगा तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस 37,000, इसमें ये माइनस करेंगे, नेगेटिव में आंसर आएगा कितना, कितना आ रहा है 85,000, 85,000। अभी फर्क समझो क्या है, यहां पे रिफंड आने वाला है, यहां पे भी रिफंड आने वाला है, बट यहां पे क्या आने वाला है, पेबल। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी में
कलेक्ट किया ज्यादा, दिया था कम। CGST में कलेक्ट किया कम, पे कर रखा है ज्यादा। SGST में कलेक्ट किया है कम, पे कर रखा है ज्यादा। मतलब यहां पे अपने को क्या होगा, रिफंड, और इसका क्या होगा, पेएबल। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इधर आंसर लिखेंगे IGST इज पेएबल ₹37,000, SGST is refund ₹85,000। समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का समझा? 100% समझा है? नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझा है। इनपुट माइनस आउटपुट करना था खाली, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, पक्का? अगर मेरे पास इधर भी पैसा बचता तो हम उसको क्या करते, एडजस्ट कर लेते। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? चलिए सेकंड सम की तरफ जाते हैं, देखते सेकंड सम क्या है। हाँ जी, अभी नीचे से लिखता हूं, पहले आपको समझा देता हूं। गोविंदा हैज ITC बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम डिसंबर, CGST is 12,200, SGST 13। पहले से ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, किस चीज का, ITC का, एंड IGST का भी दिया हुआ है। फर्निशेस द फॉलोइंग ट्रेड डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जैन का डिटेल्स दिया गया है। आउटवर्ड इंट्रास्टेट, आउटवर्ड इंटरस्टेट, इनवर्ड इंट्रास्टेट, इनवर्ड आउटवर्ड, और अलग अलग रेट्स दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सबका अलग अलग रेट्स है और सबका अलग अलग अमाउंट है। मतलब यहाँ पे आउटवर्ड में भी 1 2 3 4, 1 2 3 सबका अलग अलग कैलकुलेशन। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। चलिए, प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ खाली, और बाकी सॉल्यूशन में इधर नीचे ही लिख रहा हूँ। इतना तो दिख ही रहा है ना सबको? चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन। पर्टिकुलर IGST, CGST, SGST, बराबर है। सबसे पहला मैं कैलकुलेट कर लेता हूं आउटपुट टैक्स, बराबर है। हाँ जी, आउटपुट में 1 और 2 है। पहला में इंट्रा दिया हुआ है, इंट्रा ले लेता हूं। इंट्रा में 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक कितने का है, 2,60,000, फिर 2,28,000, 3,60,000, 4,20,000, बराबर है। अब हम इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कितना परसेंट, तो इसका 28%, इस पे 28% टैक्स है, इस पे 18% टैक्स है, 12% है, 5%। हमेशा देखो इंट्रा में टैक्स आधा होगा, CGST SGST में बटेगा ना, तो 26 मतलब 2,60,000 का 28 का हाफ कितना आएगा, 14। तो इधर 14% डायरेक्टली क्या, 36,400, 36,400 दोनों आएगा। 14%, 2,28,000 का 18 है तो 9% कैलकुलेट करोगे, तो 2,28,000 का 9% कैलकुलेट करो, 2,520। अरे बात समझा? दोनों को मिलके पूरा हो जाएगा ना, 20,520। 3,60,000 का 6%, कितना, क्या हो गया, इंटर स्टेट में टैक्स बटेगा ना, आधा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आधा लेने का है, या तो 28 का आधा कर दो तो भी वही अमाउंट आएगा। समझा? पहले वाले में भी किया, ये ले बेटा, कितना कैलकुलेट किया था पहले वाले में, 9%। 9% कितना होता है, और IGST में कितना है, 18%। समझा? हमेशा याद रखो इंटर में आधा आधा होता है, IGST में पूरा होता है। तो यहाँ पे 5 मतलब 2.5% कैलकुलेट करो, 9,000। भड़क मत, आराम से बोल। अंजलि इधर ही बैठी है, बाद में डांट लेना उसको। 10,500, 10,500 बराबर 2.5।
क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटर में भी सेम 1 2 3 4 समझा। अमाउंट दिया है पहले वाले को कितना है देखो 1,20,000 इस पे @28% ही कैलकुलेट होगा, इधर आधा नहीं होगा। फिर ये कितना है 75,000 सबर अली 18%, 1,63,000 12%, 1,85,000 5%, बराबर है 5%। तो इधर 33,600 IGST के कॉलम में आएगा, यहां नहीं आएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली 28% आएगा क्योंकि IGST पूरा कैलकुलेट है। 75% में 75,000 का 18%, 13,000, 1,63,000 का 12%, 560, और यहाँ पे अरे बात समझा। अब हमको क्या करना है टोटल, तो भैया टोटल समझाना क्या हो रहा है, इसका टोटल एक का करोगे तो दोनों का टोटल तो इधर सेम रहेगा। इसका टोटल ले लो खाली 33,600, 75,910, 89,000, 89,020 पक्का 89,020। ये मैंने क्या किया, आउटपुट का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब गोइंग टुवर्ड इनपुट, इनपुट के अंदर भी आप देख सकते हैं दो है ना, इंट्रा और इंटर दोनों है ना, देख लो इनवर्ड है, इनवर्ड इंट्रा एंड इनवर्ड इंटर। तो सेम यहां पे वही कैलकुलेशन आ जाएगा। पहला इनपुट टैक्स, पहला कौन सा ले लूं, कौन सा दिया है इंट्रा, ओके इंट्रा सेम 1 2 3 4 समझ में आ गया। कितना है चलो बोलते जाओ, 1,12,000 कितना परसेंट वाला है 28, मतलब 14% अभी लिख देता हूं आपको समझने के लिए खाली, ये 28% है। फिर उसके बाद 1,50,000 @9%, 18 का आधा। फिर इसके बाद 3,20,000 12% है, मतलब 6% आ जाएगा। और 3,15,000 2.5। समझा ना क्यों लिखा ये, चलिए डायरेक्टली कैलकुलेट करो। और किधर आ जाएगा ये अमाउंट, CGST SGST में 1,12,000 का 14%, 680 सेम 15,680 आएगा। इधर 13,500, वेरी गुड। नेक्स्ट 19,200, 19,200। नेक्स्ट 875, 7,875 डन। अब इंट्रा भी है और इंटर भी है, तो ये आ जाएगा इंटर। इंटर में 1 2 3 4 बराबर है, कितना है अमाउंट 1,90,000। फिर इस पे 28% डायरेक्टली आएगा। फिर 60,000 कितना परसेंट, 18% पे आएगा। फिर 1,65,000 पे @12%। फिर 1,40,000 पे @5%। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 53,200, 28,800, 19,800, 7। क्या बात है, स्मार्ट। अब हमको इसका क्या करना है, टोटल ले लेना है। सबर है लिया बेटा, सबर। चलिए टोटल ले लेते हैं पहले वाले का 1,08,800, इधर 255 सेम आ जाएगा, 56,255। समझा, ये डन। अब क्या करना है, आउटपुट माइनस इनपुट का प्रोसेस है। इसी के नीचे आपको आउटपुट भी मालूम है, आपको इनपुट भी मालूम है। देखो यहाँ पे आपने टोटल कर रखा है, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है।
हाँ या नहीं? ओपनिंग बैलेंस अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है CGST का 12,200, SGST का 13,100 और IGST का 11,200 बराबर है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूं सॉल्यूशन में। आउटपुट कितना है देखो IGST का, आउटपुट है इसका 75,910, 89,020, 89,020 माइनस होगा इनपुट टैक्स, बट इसके अंदर पहला ओपनिंग और फिर ITC बराबर है। तो ओपनिंग, पहले ओपनिंग ले लेते। CGST का कितना है 12,200, SGST का 13,100 और इसका, ये समझ गए आपको? चलिए अब हम लोग को आ जाते हैं हमारे इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पे इनपुट में कितना आया देखो 1,08,800, यहाँ पे 56,255, 56,255। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? पक्का क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब आपको माइनस करने के लिए चाहिए तो आप इसका टोटल ले सकते हो 1,20,000, इन दोनों का टोटल 1,20,800 कैसे आएगा? 9 10 बराबर, तो 1,20,000 11,200 है, 68,055, 55। ये समझ में आया क्या? कौन है देखना बेटा, जाने दे, चल छोड़ो, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान देते। अभी बैलेंस निकालते। कितना टैक्स भरना था? 75। कितना भर रखा है? 1,20, मतलब क्रेडिट होगा कितना? 44,090। नेगेटिव में यहां पे आते हैं 89 भरा है, सॉरी कलेक्ट किया, और देना कितना है 68, तो पे करना है 560। सेम यहां पे इसमें से माइनस 19,665। समझा ये? तो ये दो अपने लिए क्या है? पेएबल है, और ये अपने लिए क्या है? रिफंड है। बात समझा क्या? ये आपके लिए रिफंड होगा और ये आपके लिए पेएबल होगा। जो भी कर रहा हूं ये था रूल 88 के पहले का हिसाब, नहीं अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, थोड़ा सा एक स्टेप खाली ये एडजस्ट करने का स्टेप, बाकी एवरी कंसेप्ट विल बी सेम। समझा ये या नहीं? पक्का समझा? धोखा नहीं, ऐसे ही समझाएंगे, डोंट वरी। ITC ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ भी डाउट है क्या? एनीवन? आउटपुट माइनस इनपुट ही करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, पक्का समझा? अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब मैंने टैक्स दे रखा है, तो जब टैक्स दे रखा है और जिधर मांगने का रहता है, देखो अभी कैसा होता मालूम है, अब इधर एडजस्टमेंट अभी तक सिखाया नहीं मैंने आपको, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन ही सिखाया है। आगे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये पे करना है गवर्नमेंट को, मैं क्या लूंगा, गवर्नमेंट पहले से दे रखा है ना तेरे को, तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो मेरा क्रेडिट है इसे वो जिधर पे करना है उसके साथ एडजस्ट करता है, एंड देन ही सेज कितना पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आएगा, अभी बेसिक इधर देख लो ना, मेरे पास कितना रिफंड होने वाला है 44,000। गवर्नमेंट को देना कितना है यहाँ पे मुझे, गवर्नमेंट को मेरे को 20,000 इधर देने का, 19,000 देने का, तो इसको मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। कैसे? तो गवर्नमेंट को बोलूंगा भाई 44,000 है, पे करने वाला, तो माइनस कर लेना इसके साथ, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक मैंने ITC नहीं करवाया है, मैंने सिर्फ आपको पे कितना, रिफंड कितना वही करवाया है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपके पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट होता है, जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपके पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट होने के बाद जो फाइनल बैलेंस आता है वो आपके लिए पेएबल या तो रिफंड होगा। आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे, हो सकता है आपको आंसर में कुछ चेंज दिखेगा, बट डोंट वरी, आप जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी तक आपको वो लेवल पे लेके नहीं गया, मैंने खाली आपको इतना एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या किया भाई, नेगेटिव बैलेंस को एडजस्ट करना सिखाया नहीं अभी, क्या नेगेटिव को एडजस्ट करने का, मैंने सिर्फ रिफंड और पेएबल का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। बैठा दिमाग में?
पक्का समझ में आ गया है? कॉन्फिडेंस आ रहा है 100%? आउटपुट क्या, इनपुट क्या है, इनपुट माइनस आउटपुट क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? हमेशा आउटपुट आपका इनकम होता है और इनपुट आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है क्या? इनकम लिए रखा है, एक्सपेंस पे कर रखा है, फर्क समझ में आता है? पक्का समझ में आया? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या दिया है। यस, Y Limited is operating in two states, AP and TN. The tax liabilities for the month of August 2022 is as follow. चलो एक मैं एक आप पे छोड़ता हूँ, AP और TN में, AP और TN जो बोलोगे वो मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप एक ऑप्शन ले लो, कोई भी एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप सॉल्व कर देना, ठीक है? AP सॉल्व कर दूं, चलिए AP सॉल्व कर देते। कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ दिया है कि क्वेश्चन में चेक कर लो, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, बराबर है? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं तो फट से सॉल्व कर देता हूं मैं इसे। AP मतलब आंध्र प्रदेश बेटा, ठीक है? इधर क्या लगा? कुछ नहीं ना, होता है उम्र में ज्यादा कुछ लग जाता है। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन में पर्टिकुलर फिर IGST, CGST, SGST, डन। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आउटपुट में क्या क्या है? आउटपुट GST पेबल, आउटपुट SGST पेबल, अरे डायरेक्टली दिया गया है। आउटपुट IGST पेबल कितना है? 3000। इधर CGST में कितना है? 25000 और SGST में 10000। क्या बात है, डायरेक्टली दिया हुआ है। इनपुट तो माइनस कर देता हूं, इनपुट कितना है भाई? IGST का 12000, इसका 8000 और इसका 15000। बेटा देखो ना, ध्यान से देखो, ठीक है? अब माइनस कर दे, 3 में 12 जाएगा तो 9000 रिफंड, बराबर? 25 में 8 माइनस करूंगा तो 17000, 10 में 15 माइनस करूंगा तो 5000। अब हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। गवर्नमेंट से रिफंड कितना लेने का है? पे कितना करने का है? 22000 के आसपास, है या नहीं? तो अगर IGST में क्रेडिट आएगा तो IGST के बाद एडजस्टमेंट होता है CGST में, फिर भी बच जाता है तो किधर जाएगा? SGST। मत हाँ बेटा, वो भी नेगेटिव ही है, नहीं डाला क्या मैंने? ये बेटा, ठीक है? अच्छा ये नेगेटिव नहीं, कितना आया? सबर 10,000 ही कलेक्ट किया था क्या आपने? ठीक है, कोई नहीं, मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। IGST का नेगेटिव एडजस्ट होगा CGST में, फिर भी अगर नेगेटिव बचता है, एडजस्ट करने के बाद भी नेगेटिव बचता है, तो वो किधर एडजस्ट होगा? SGST में। IGST का नेगेटिव CGST, CGST से SGST, CGST का नेगेटिव एडजस्ट होगा IGST में, SGST में नहीं। SGST का नेगेटिव एडजस्ट होगा IGST में, CGST में नहीं। वापस ये भाई साहब दोनों में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका नेगेटिव किधर एडजस्ट होगा? IGST में। इसका नेगेटिव किधर एडजस्ट होगा? इसके साथ बनती नहीं है लोग ना, SGST CGST के साथ बनती है ना, ये दोनों का कभी बनता नहीं है। इसका किसके साथ बन जाता है? IGST। और ये है बिफोर रूल। ये क्या है? बिफोर रूल। आफ्टर रूल में गवर्नमेंट ने दोनों का पैचअप करवा दिया है, ठीक है? बिफोर रूल दोनों में झगड़ा था, भाई नहीं हमको नहीं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने का, इन लोगों का एडजस्टमेंट नहीं था। आफ्टर रूल के बाद एडजस्टमेंट होने वाला है, ठीक है? तो कंपेयर मत करना, सर पहले आपने ऐसा बोले थे अभी ऐसा क्यों बोल रहे? वो नया रूल आएगा, अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं 9000 नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके साथ एडजस्ट होने वाला है? पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव में कौन है? तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये बैलेंस आया मेरे पास लेस, कहां एडजस्ट कर रहा हूं? एडजस्टेड इन CGST। कितना एडजस्ट किया? पूरा 9000, बराबर है? तो ये तो हो गया नील, इसका क्रेडिट एडजस्ट हो गया। 17 में 9 जाएगा तो, और यहां पे 5000 अभी भी रिफंड है। क्या इसका रिफंड इसके साथ एडजस्ट होगा? नहीं। समझ में आया? क्योंकि ये बिफोर रूल चल रहा है, इनका झगड़ा है, कोई पैचअप नहीं। अगर
नया रूल होता ये नेगेटिव बैलेंस किधर एडजस्ट करता मैं इसके साथ, और टैक्स कितना पे करना पड़ता सिर्फ 3000। समझ में आया? अब ऐसे सिचुएशन में टैक्स कितना पे करने का है 8 और रिफंड कितना लेने का है 5। डायरेक्टली मेरे को 3000 का ही फटका पड़ने वाला है, बट प्रेजेंटेशन ऐसा है। बात समझ में आ गया? जैसा मैंने इसके लिए किया वैसे आपको टीएन के लिए भी करना है। ये चीज मैंने इसके वाले सब में नहीं किया, ये वाले सब में इधर भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। नेगेटिव बैलेंस है इधर एडजस्ट होगा, फिर वो इधर एडजस्ट होगा, बचेगा तो। समझ में आया क्या? मतलब 40 करना है। अरे मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि भाई आईटीसी में वही करना होता है। मैंने पहले 2 सम के अंदर सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा रिफंड और पे क्या होता है। अब मैंने एक्सप्लेन किया तो इसमें वो करना होगा ना। समझ में आ गया? मतलब ये 44,000 नेगेटिव तो कितना एडजस्ट होगा? पूरा 25-65 एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी बैलेंस बचेगा तो किधर एडजस्ट होगा? और फिर बाद में जो बच गया वो पेबल या तो रिफंड होगा। पहले वाले सम में भी हाँ इधर पॉजिटिव आया है बट इधर नेगेटिव है ना, तो इसका नेगेटिव इधर एडजस्ट होगा, सीजीएसटी का होगा ना, बच जाएगा भाई, पूरा एडजस्ट हो गया, कुछ भी बचा नहीं, मतलब पूरा का पूरा अपने लिए क्या हो जाएगा रिफंड। लेकिन इसका नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव अगर बचता तो हम एसजीएसटी को भी एडजस्ट कर लेते। 37,000 पे करना है, लेना कितना 85, तो इसके साथ 37 एडजस्ट हो जाएगा ना, तो बच जाएगा, वो रिफंड ही रहेगा मेरे लिए। समझा क्या? ये किधर एडजस्ट होगा? यहाँ पे। अंडरस्टूड? पहले सम में भी करना है, दूसरे में भी करना है, तीसरे में भी करना है, हर सम में वही करना है। नहीं मेरे को मालूम था ऐसे रहते। आईजीएसटी का वेरी गुड। स्वाति के साथ रहता बेटा? नहीं होता है ऐसा, कभी कभी साथ में रहते तो हो गया ये उम्र में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। एक सवाल आया, मैं वापस से वो सवाल का जवाब दे रहा हूं, ध्यान दो। इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस, इसका माइनस मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है पहले समझो। माइनस मतलब पेबल है कि रिफंड है? रिफंड है। ये क्या होने वाला है? नेगेटिव मतलब रिफंड होता है। मुझे गवर्नमेंट से कितना रिफंड लेने का है? 9,000। रिफंड कितना लेने का है? 5। 9 और 5 कितना रिफंड लेने का? 14,000 रिफंड लेने का है। पे कितना करने का है? 17,000। इधर तक समझो, ऐसा ही था ना सीन। नेगेटिव मतलब रिफंड, पॉजिटिव मतलब पेबल। अभी 2 सब में मैंने वही एक्सप्लेन किया ना आपको। हाँ जी, तो ये पे करना, ये रिफंड करना है, बराबर है। बट गवर्नमेंट क्या करती है? एडजस्ट करती है। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एडजस्ट करो। तो हम क्या करेंगे? कुछ नेगेटिव जो रिफंड होने वाला है, रिफंड नहीं करेंगे, उसको पे के साथ क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। समझा आपको? अब किसको किसके साथ एडजस्ट करेंगे? अगर इसका नेगेटिव बैलेंस है तो वो इसके पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट होगा, और ये इसके साथ भी एडजस्ट होगा। इसका नेगेटिव बैलेंस, आईजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, पहले सीजीएसटी बाद में एसजीएसटी। समझा ये? एनी डाउट? इसका नेगेटिव बैलेंस इधर नहीं एडजस्ट होगा, वो इसके पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। किसका? सीजीएसटी का बैलेंस किसके साथ एडजस्ट होगा? पॉजिटिव रहेगा तो एडजस्टमेंट, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एडजस्ट नहीं होता है, बिकॉज ये भी रिफंड गवर्नमेंट किसके साथ एडजस्ट करेगा। समझा? इसका नेगेटिव बैलेंस आईजीएसटी के पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट हो सकता है, बट इसके पॉजिटिव बैलेंस के साथ एडजस्ट होगा क्या? नहीं। समझा? पक्का? बट ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो पहला इसका नेगेटिव बैलेंस इसके साथ एडजस्ट होगा। अगर फिर भी बैलेंस बच गया तो वो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। पॉजिटिव, इसका नेगेटिव बैलेंस बच गया तो इसका पॉजिटिव एडजस्ट कर सकता है। अभी बैठा जितना है उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं ना बेटा। डन? समझा? और एक सम लूं क्या? बस करो क्या? ठीक है, चलो जाने दो, आज के लिए इतना ही लेता हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा बस नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।